बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है कि हम में से कोई शख्स भी सडन डेथ के जीन का कैरियर हो सकता है? क्या आप ये जानते हैं कि हम में से कौन कौन दुनिया की वर्स्ट बीमारियों में से एक बीमारी जिसे हम सडन डेथ कहते हैं उसके कितना करीब है? आज की वीडियो लाइफ और डेथ के मुतालिक है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। एक एपिडेमियोलॉजिकल डाटा के मुताबिक अकेले चाइना के अंदर साल भर में 540,000 अफराद सडन डेथ का शिकार होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 मिनट के अंदर एक शख्स सडन डेथ का शिकार होता है। और आफ्टर सडन डेथ जो गोल्डन टाइम पीरियड फॉर रिससिटेशन होता है वो ओनली 4 मिनट्स होता है। 4 मिनट के बाद ब्रेन के सेल का इर्रिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से सडन डेथ के अंदर सर्वाइवल रेट 1% से भी कम होता है। और 43% ऐसे अफराद जो कि अपनी यंग एज में होते हैं, लाइक 40s में होते हैं, वो सडन डेथ का शिकार होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सडन डेथ कैसे होती है और जिस्म में इसकी क्या क्या अलामात जाहिर होती हैं। 90% सडन डेथ का ओरिजिन कार्डियक होता है और इसकी मेन काज दिल को खून सप्लाई करने वाली शरियानों के अंदर लिपिड्स या कोलेस्ट्रोल की डेपोजिशन होती है। लिपिड या कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट होने की वजह से नालियां तंग हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती हैं। दिल को खून की सप्लाई नहीं मिलती और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। सडन डेथ इज ऑलवेज सडन, ये हमेशा अचानक होती है, लेकिन इसके कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसे वार्निंग साइंस बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं जिसे हम जज कर सकते हैं कि ये शख्स सडन डेथ की तरफ जा रहा है। जिस तरह से हार्ट के अंदर क्रशिंग पेन का होना, मरीज को क्रशिंग पेन फील होगी जो कि सेंटर ऑफ द चेस्ट में हो सकती है। इसके अलावा ये पेन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में हो सकती है, या फिर ये पेन लेफ्ट आर्म में हो सकती है, या फिर ये लेफ्ट चीक और लेफ्ट जा के अंदर हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ को दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस होगी, मरीज़ को चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होगी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने के अंदर दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उसको ठंडे पसीने आ सकते हैं। पसीने आना भी एक वार्निंग साइन है। हमारा जिस्म समझता है कि हमारी बॉडी डेंजर में है, वो सिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, उसकी वजह से हमें पसीने आते हैं। इसके अलावा मरीज़ को एब्डोमिनल पेन हो सकती है, नाजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर इवन हेडेक भी सवीयर हो सकती है। तो अगर इस तरह की अलामात आपको ज़ाहिर हों तो आपने फौरी तौर के ऊपर अपने मुआलिज से रुजू करना है और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, सडन डेथ की काजेज़ क्या होती हैं और इन्हें हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। रात को देर तक जागना और काम करते रहना। रात अल्लाह ताला ने रिलैक्स करने के लिए और रेस्ट करने के लिए बनाई हुई है। इस वक्त हार्ट की ब्लड सप्लाई डिमांड कम हो जाती है, लेकिन जब हम रात को देर तक जागते रहते हैं और एक्सेसिव वर्क या ओवर वर्क करते हैं तो हमारा सिम्पैथिक सिस्टम एक्साइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है जो कि सडन डेथ को जन्म देती है। इस वजह से जितना मुमकिन हो रिलैक्स करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए और अपनी नींद को 100% पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट काज है जी एक्सरसाइज। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि कोई शख्स एक्सरसाइज कर रहा था, वो गिरा और उसकी मौत वाक़या हो गई। इसमें फॉल्ट एक्सरसाइज का हरगिज़ नहीं होता, इसमें फॉल्ट लॉन्ग टर्म विदाउट एक्सरसाइज होता है। जब हम एकदम से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है जो कि सडन डेथ को जन्म देती है। इस वजह से डू नॉट चैलेंज योर ओन लिमिट्स। एक्सरसाइज करें, ज़रूर करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सरसाइज को ग्रेजुअल करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करें। नेक्स्ट काज है जी अनहेल्दी डाइट। आजकल बहुत से लोग और स्पेशली यंग लोग अनहेल्दी और जंक फूड के आदी होते हैं और डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें ले रहे होते हैं। इससे एक तो ओबेसिटी पैदा होती है और दूसरे नंबर उनकी शरियानों के अंदर लिपिड्स या कोलेस्ट्रोल की डेपोजिशन होती है, नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिससे सडन डेथ का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमें चाहिए कि एक लो फैट और बैलेंस डाइट को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इसमें आप फ़िश ले सकते हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारी शरियानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन
अगर आप फ़िश पसंद नहीं करते तो आप फ़िश ऑयल के कैप्सूल आते हैं वो ले सकते हैं। इसमें एक बात याद रखनी है आपने कि फ़िश ऑयल के वो कैप्सूल लेने हैं जिसमें EDA की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ये हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और लास्ट रीज़न आ जाती है इमोशनल इंस्टेबिलिटी और स्मोकिंग। इमोशनल इंस्टेबिलिटी और स्मोकिंग भी सडन डेथ को जन्म देती है। इस वजह से जिस हद तक मुमकिन हो अपने सोशल रिलेशंस को, अपने फैमिली रिलेशंस को आप खुशगवार रखें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। याद रखें कि सडन डेथ इज़ लाइक एन एटम बॉम्ब इन योर बॉडी। ये एक एटम बॉम्ब की तरह है। ये अगर ये फट जाए तो ये आपको रिकवरी का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता। इस वजह से जितना भी मुमकिन हो इससे बचें और अपने आप को महफूज रखें। तो व्यूअर्स, ये था एक इंट्रोडक्शन सडन डेथ के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ और अपने प्यारों को भी महफूज रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।